सवाल, कुरान मजीद में सब्र करने वालों का बदला क्या है? जवाब, बेहिसाब अज्र। सवाल, कुरान मजीद में शुक्र करने का क्या फल बताया गया है? जवाब, नेमतों में बढ़ोतरी। सवाल, क्या कुरान मजीद में इल्म की फजीलत बताई गई है? जवाब, हाँ, इल्म को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। सवाल, कुरान मजीद में झूठ बोलने के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, झूठ से सख्त मना किया गया है। सवाल, कुरान मजीद में सूद रिबा का क्या हुक्म है? जवाब, सूद को हराम बताया गया है। सवाल, क्या कुरान मजीद में हलाल और हराम बताया गया है? जवाब, हाँ, साफ साफ बताया गया है। सवाल, कुरान मजीद में तौबा कब कबूल होती है? जवाब, मौत से पहले। सवाल, कुरान मजीद में तकवा क्या है? जवाब, अल्लाह ताला से डरना और गुनाह से बचना। सवाल, कुरान मजीद में सबसे बड़ा अमल क्या बताया गया है? जवाब, ईमान। सवाल, कुरान मजीद में नेक लोगों का अंजाम क्या है? जवाब, जन्नत। सवाल, कुरान मजीद में जालिमों का अंजाम क्या है? जवाब, अज़ाब। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला किसे पसंद करता है? जवाब, मुत्तकियों को। सवाल, कुरान मजीद में शैतान किसका दुश्मन बताया गया है? जवाब, इंसान का। सवाल, कुरान मजीद में मौत के बारे में क्या बताया गया है? जवाब, हर जान को मौत का मजा चखना है। सवाल, कुरान मजीद में दुनिया को कैसा बताया गया है? जवाब, फानी, खत्म हो जाने वाली बताया गया है। सवाल, कुरान मजीद में आखिरत को कैसा बताया गया है? जवाब, हमेशा रहने वाली। सवाल, कुरान मजीद में अल्लाह ताला की रहमत कैसी है? जवाब, बहुत वसीअत फैली हुई। सवाल, कुरान मजीद में तकब्बुर घमंड का क्या अंजाम है? जवाब, अल्लाह ताला को नापसंद है। सवाल, कुरान मजीद में सच बोलने का क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ हुक्म दिया है कि सच बोलो। सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और अल्लाह ताला की रहमत का जरिया बनता है। सवाल, कुरान मजीद में धोखे का क्या हुक्म है? जवाब, धोखा देना हराम है। कुरान के मुताबिक धोखा देना, फरेब करना और बेईमानी करना हराम है। जो लोग धोखा देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें पसंद नहीं करता। सवाल, कुरान मजीद में हलाल रोज़ी के बारे में क्या कहा गया है? जवाब, अल्लाह ताला फरमाता है, हलाल और पाक रोज़ी खाओ। हलाल कमाई से दुआ कबूल होती है और जिंदगी में बरकत आती है। नसीहत, सच बोलो, धोखे से बचो और हलाल रोज़ी कमाओ, यही कामयाब जिंदगी का रास्ता है। सवाल, क्या बालों को कलर करना जायज़ है? जवाब, हाँ, बालों को कलर करना जायज़ है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हर तरह का कलर जायज़ नहीं है। कुरान की रोशनी में, कुरान में बाल रंगने की सीधी मनाही नहीं आई है, लेकिन एक अहम उसूल दिया गया है कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत को न बदलो। सफ़ेद बालों को रंगने की इजाज़त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व नसारा सफ़ेद बालों को नहीं रंगते, तुम उनसे मुखालिफत करो। इससे साबित होता है कि बाल रंगना जायज़ है, लेकिन काले रंग से मनाही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में कुछ लोग काले रंग से बाल रंगेंगे, वे जन्नत की खुशबू तक न पाएंगे। बाल रंगना जायज़ है, लेकिन काले रंग से बचना चाहिए। मेहंदी और प्राकृतिक रंग बेहतर हैं।
जैसे मेहंदी खिना, कत्म, भूरा, लाल, जर्द, पीला। ऐसे रंग जो धोखा न हो और सेहत को नुकसान न पहुंचाएं। सवाल, कुरान मजीद किस ज़बान में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? जवाब, रमज़ान के महीने में। सवाल, कुरान मजीद किस पैगंबर पर नाजिल हुआ? जवाब, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरहें हैं? जवाब, कुरान मजीद में 114 सूरहें हैं। सवाल, कुरान मजीद की पहली सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-फातिहा। सवाल, कुरान मजीद की आखिरी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अन-नास। सवाल, कुरान मजीद में सबसे लंबी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-बकर। सवाल, कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-कौसर। सवाल, कुरान मजीद किस किताब की तस्दीक करता है? जवाब, पिछली आसमानी किताबों की। सवाल, कुरान मजीद किसके लिए हिदायत है? जवाब, मुत्तकियों परहेज़गारों के लिए। सवाल, कुरान मजीद किसने नाजिल किया? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया। सवाल, कुरान मजीद किस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुआ? जवाब, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। सवाल, कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? जवाब, तकरीबन 23 सालों में। सवाल, कुरान मजीद में कितनी आयतें हैं? जवाब, लगभग 6236 आयतें हैं। सवाल, कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब, अल-फुरकान। सवाल, कुरान मजीद किसे सीधे रास्ते की हिदायत देता है? जवाब, इंसान को सीधे रास्ते की हिदायत देता है। सवाल, कुरान मजीद में किस सूरह से बिस्मिल्लाह शुरू नहीं होती? जवाब, सूरह तौबा। सवाल, कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कई बार आया है, अलग अलग आयतों में। सवाल, कुरान मजीद किस दिन की खबर देता है? जवाब, क़यामत के दिन की। सवाल, कुरान मजीद में पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब, गारे हिरा में। सवाल, पहली वही किस सूरह में है? जवाब, सूरह अल-अलक में। सवाल, क्या कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया गया है? जवाब, हाँ, बार बार दिया गया है। सवाल, क्या कुरान मजीद में रोज़े का हुक्म है? जवाब, हाँ, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। सवाल, क्या कुरान मजीद में ज़कात का हुक्म है? जवाब, हाँ, ज़कात देने का हुक्म है। सवाल, कुरान मजीद किस अकीदे की दावत देता है? जवाब, तौहीद, एक अल्लाह की। सवाल, कुरान मजीद में शिर्क के बारे में क्या कहा गया है? जवाब, शिर्क से सख्त मना किया गया है। सवाल, कुरान मजीद में माँ बाप के साथ कैसा सलूक बताया गया है? जवाब, अच्छा और इज्जत वाला सलूक। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल, कुरान मजीद में अल्लाह ताला के प्यारे नामों को क्या कहा गया है? जवाब, अस्माउल हुस्ना।
सवाल, नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान होती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है, फिर नमाज में वसवसा डालता है, यहाँ तक कि आदमी भूल जाता है कि उसने कितनी रकत पढ़ी। नमाज में भूल जाना इंसान होने की अलामत है, लेकिन बार बार भूल जाना दिल की गफलत और शैतानी वसवसे की निशानी हो सकता है। इसका इलाज खुशू, तवज्जो और दुआ है। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज।